Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department ABS IT गाजियाबाद। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5। आज हम इसका थर्ड टॉपिक 5G टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ वर्चुअल रियलिटी डिस्कस किया था। आप उसका वीडियो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी क्या है। तो व्हाट इज 5G? 5G वायरलेस 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये जो है 5th जनरेशन है टेलीकॉम का और ये कंप्लीटली वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी। कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन होगा विदाउट ऑलमोस्ट नो लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी और इसको हम रियल वायरलेस वर्ड बोल सकते हैं और ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो इसमें बहुत ज्यादा हाई रहेगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या सर्विसेज क्या क्या कैपेबिलिटीज हमको जो है 5G के थ्रू मिलती हैं। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड सेल्यूलर फोन मिलेंगे। इस तरीके से होंगे सेल्यूलर फोन हमको 5G में कि हम पूरे वर्ल्ड में वो काम कर पाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेटा कैपेबिलिटीज हमको मिलेंगी। हाई कनेक्टिविटी मिलेगी, बहुत ज्यादा हाई कनेक्टिविटी रहेगी और जो भी हमारे पास हैंड फोन्स है उनमें फीचर्स जो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लार्ज फोन मेमोरी, डायलिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगी और दूसरा ऑडियो और वीडियो में क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एक चीज है, एक टर्म है बैंडविड्थ। जब बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि वहां पर जो डेटा की स्पीड है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। कनेक्टिविटी जो है अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और जब बैंडविड्थ अच्छी होगी, डेटा की स्पीड बहुत अच्छी होगी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, तो हम अगर कोई वीडियो अगर हम यूट्यूब कर रहे हैं या फिर हम कोई भी ऑनलाइन अगर वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, तो वहां विदाउट बफरिंग और बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमको जो है वीडियोज और ऑडियोज देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवोल्यूशन फ्रॉम 1G टू 5G। तो टेलीकॉम में जो है जनरेशन इवॉल्व हुए हैं। तो सबसे पहले आया था 1G, देन 2G, देन 3G, देन 4G, देन 5G। तो इनके बारे में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से 1G जो है वो डेवलप हुआ और फिर उसके बाद जो है 2G जो है वो डेवलप हुआ। तो 1G जो है वो डेवलप्ड इन 1980s में ये बना था और कब कंप्लीट हुआ था? 1990s के अर्ली में कंप्लीट हो गया था। इस तरीके के फोन्स उस टाइम देखने के लिए मिला करते थे। एनालॉग सिस्टम पे बेस था और इसकी जो स्पीड थी वो 2.4 kbps की थी। और सबसे पहले AMPS एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम जो है यूएस में लॉन्च हुआ था और इसको क्या बोला गया? 1G मोबाइल सिस्टम इसको बोला गया। और इससे जो है विद इन सेम कंट्री जो है वो कॉल किए जा सकते थे। उसके बाद जो है 1G के बाद जो इवॉल्व हुआ वो 2G इवॉल्व हुआ था और 2G में क्या था कि डेवलप्ड इन लेट 1980s एंड कंप्लीटेड इन लेट 90s। ये जो है 80s के लास्ट में डेवलप हुआ और कब कंप्लीट हुआ? 90s के लास्ट में जाके। डिजिटल सिस्टम पे बेस्ड था। स्पीड जो है वो 64 kbps तक थी और सर्विसेज जैसे कि डिजिटल वॉइस मैसेज भेजना, SMS भेजना, ये सब था ज्यादा क्लैरिटी के साथ। उसके बाद सेमी ग्लोबल फैसिलिटीज थी और जैसे जैसे 2G के बाद जब 2.5G हुआ, मतलब 2G और 3G के बीच का जो टाइम था, तब तक इसमें और भी ज्यादा फीचर्स जो है वो एड ऑन हो गए थे। CDMA टेक्नोलॉजी पे ये काम करता था। उसके बाद आया 3G। 3G जो है 2G के बाद इवॉल्व हुआ और इसमें हमें कुछ और एनहांस फीचर्स देखने के लिए मिले। लाइक 3G जो है वो 90s के लास्ट में जो है वो डेवलप हुआ और अंटिल प्रेजेंट डे तक वो काम कर रहा है। ट्रांसमिशन स्पीड जो है 125 kbps से लेके Mbps तक में इसमें देखने को मिलती है। वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ठीक ठाक हो जाती है। उसके अलावा इसमें हम ई शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग यूज कर सकते हैं, नेट सर्फिंग कर सकते हैं, ईमेल यूज कर सकते हैं और रोमिंग जो है वो ग्लोबल है। इसके बाद जो आया हमारे पास वो आया हमारे पास 4G। तो 4G जो है वो 2010 में डेवलप हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट और रिलायबल रहा 4G। स्पीड जो है वो 100 Mbps तक पहुंच गई इसकी और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई रही इसमें। इजी रोमिंग इसमें रही। कॉस्ट जो है वो कम होती चली गई प्रीवियस के कंपैरिजन में।
तो इस तरीके से हमने देखा कि 1G से लेके 4G तक धीरे 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 करके क्या हुआ, स्पीड जो है वो ग्रो होती गई और सर्विसेज जो है वो एनहांस होती गई और फीचर्स जो है वो इंक्रीज होते चले गए और डेटा की स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके हाई होती चली गई। उसके बाद हम बात करेंगे 5G के बारे में। और अगर मैं आपको 5G का बताऊं तो टेलीकॉम में 5G जो है वो मेजर फेज हम उसको बोलेंगे, एक ड्रास्टिक चेंज हम इसको बोल सकते हैं। एक तो कम्प्लीटली वायरलेस सिस्टम होगा, कैपेसिटीज जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएंगी, स्पीड जो है वो 1 Gbps तक हो जाएगी, बहुत ज्यादा फास्ट होगा और रिलायबल होगा 4G के कंपैरिजन में। बट ऑब्वियस है कि स्पीड इतनी हाई हो रही है तो फास्ट तो होना ही है और रिलायबल भी होना है कि जो डेटा का फ्लो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और लोअर कॉस्ट होगी पहले से भी। तो हो क्या रहा है, कॉस्ट कम होती जा रही है और सर्विसेज अच्छी होती जा रही है, कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती जा रही है और फीचर्स एनहांस होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा काम करने वाली है। ये एक आर्किटेक्चर है, ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो कि फॉलो होता है डेटा ट्रांसफर के लिए। इन्हीं लेयर्स के बेसिस पे 5G का आर्किटेक्चर यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। तो अगर हम डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मर्ज कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, ओपन वायरलेस आर्किटेक्चर, OWA हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसी के बेसिस पे 5G टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेटवर्क लेयर। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, अपर नेटवर्क लेयर में और लोअर नेटवर्क लेयर में। तो ये सारा का सारा ये लेयर जो होती है दोनों की दोनों, ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक नई लेयर बन जाती है जिसको नाम दिया गया ओपन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर OTP। तो ये पूरी की पूरी राउटिंग के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में है एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। अगर इनको मर्ज कर दिया जाए एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को तो क्या बन जाता है, एप्लीकेशन और सर्विस। वो चीज जो कि यूजर यूज कर रहा है सर्विसेज, तो वो अवेल कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एप्लीकेशन और सर्विस लेयर की। तो इस तरीके से 5G का आर्किटेक्चर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ 5G के फीचर्स हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से जनरेशन जो है वो इवॉल्व हुई हैं और धीरे धीरे करके चीजें जो है वो बेटर हुई हैं, कॉस्ट कम हुई है। तो उसी के बेसिस पे कुछ 5G के फीचर्स हैं। एक तो हाई रेजोल्यूशन हमको मिलने वाले हैं, अगर हम चाहे वीडियो की बात करें चाहे ऑडियो की बात, मतलब हमारे पास जो चीजें आएंगी वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएंगी। बाई डायरेक्शनल लार्ज बैंडविड्थ हमको मिलेगी, मैंने अभी आपको पहले भी बोला बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब डेटा जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से और बहुत स्मूथ मैनर में विदाउट एनी कंजेशन, विदाउट एनी ट्रैफिक जैम फ्लो हो पाएगा। ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगा, कम इसलिए ही हो जाएगा क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगी। और 25 Mbps तक कनेक्टिविटी स्पीड मिलेगी। एनहांस एंड अवेलेबल कनेक्टिविटी जस्ट अबाउट द वर्ड, पूरी वर्ड के लेवल पे हमें जो है एनहांस्ड और अवेलेबल कनेक्टिविटी हमेशा अवेलेबल रहेगी। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो होगी स्पीड की वो अप टू 1 Gbps तक जा सकती है 5G के अंदर। जब हम बात कर रहे हैं बेटर और फास्ट सोल्यूशन हमको मिलेंगे, बट ऑब्वियस है सारे फीचर्स एनहांस हो रहे हैं तो बेटर होने वाली है परफॉर्मेंस पहले से और फास्ट होने वाली है। और इसके कुछ और फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हाई क्वालिटी सर्विस बेस्ड ऑन पॉलिसी टू अवॉइड एरर, इसमें जो होंगे हाई क्वालिटी की सर्विसेज मिलेंगी जिससे कि एरर्स को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। सपोर्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और इफेक्टिव होगा। बट ऑब्वियसली बात है वो कि जब चीजें जो है एनहांस हो रही हैं तो अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रहेगा ही रहेगा। प्रोवाइड सब्सक्राइबर सुपरविजन टूल्स फॉर फास्ट एक्शन, तो ये कुछ इसके फीचर्स रहेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं 5G के लिए। तो डेटा बैंडविड्थ जो होगी वो 1 Gbps तक जाएगी, ये बहुत बड़ा बैंडविड्थ एडवांटेज रहेगा। ग्लोबली एक्सेसिबल होगा क्योंकि अभी हम जो पीछे बात करी वो वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करी, तो ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया और लो कॉस्ट पर अवेलेबल रहेगा। तो एट लास्ट हम कंक्लूड अगर करें टोटल 5G टेक्नोलॉजी को तो हम देखेंगे कि हर तरीके से ये जो है यूजर के फेवर में है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, यूजर सेंट्रिक बोला
जा रहा है। उससे पहले जो 3G आया था उसको हम ऑपरेटर सेंट्रिक बोल सकते हैं, 4G को सर्विस सेंट्रिक बोल सकते हैं, बट 5G हर तरीके से यूजर के फेवर में है, तो इसलिए इसको यूजर सेंट्रिक बोला जा रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में और उसके साथ साथ एक हाई पीक फ्यूचर के साथ बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी के साथ ये टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच।